मूर्धज जी की एक कहानी है कि एक साधु आया था राजा मूर्धज और उनकी पत्नी दोनों ने अपने ही बेटे को और बोला कि मतलब हम भोजन कब करेंगे जब दोनों लोग आप अपने ही पुत्र को काटेंगे बीच सिर से, और लेकिन जब आंखों में से आंसू नहीं गिरने चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता है और जीवन भर करता रहेगा। जय माता दी। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं कसिया से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है अमवा मंदिर। तो चलेंगे अमवा धाम अमवा मंदिर में, जो कि शनि महाराज जी हैं, बजरंगबली जी हैं, भोलेनाथ जी हैं। तो सारे दोस्तों के साथ चलते हैं और वहाँ पे दर्शन करते हैं और आप लोग कराते हैं। हमारे दोस्तों से मुलाकात हो गया है और हम लोग आ गए हैं अमवा चौराहे पे, अमवा मंदिर पे। और जो कि अमवा मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं, जो कि शनि महाराज जी सीधे वहाँ पे हैं, शनि महाराज जी। तो चलिए, और यही कसिया से रोड सीधे आ जाता है अमवा मंदिर की तरफ और यही सीधे रोड निकल जाएगा रामकोला की तरफ। तो दोस्तों देखिए, नंदी महाराज जी कितना भव्य तरीके से नंदी महाराज को बनाया गया है। नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं और साक्षात भगवान भोलेनाथ जी विराजमान है ठीक उनके सामने। भोलेनाथ जी विराजमान है, इनका साक्षात दर्शन करिए आप लोग। हे भगवान भोलेनाथ जी, सारे जन सारे देश पे कृपा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान विश्वकर्मा महाराज जी का दर्शन करते हैं, आप लोगों को विश्वकर्मा महाराज जी का दर्शन कराते हैं। हे विश्वकर्मा महाराज जी, सारे लोगों पे कल्याण कृपा बनाए रहिए, सारे लोगों को सुरक्षित स्वस्थ रखिए। विश्वकर्मा महाराज की जय। विश्वकर्मा महाराज जी का दर्शन कर लिए और चलते हैं आप लोगों को राधा माता कृष्णा भगवान की के चरणों में। और देखिए यहाँ पे कीर्तन उर्तन पंडित जी लोग कर रहे हैं। तो चलिए कृष्ण और राधा मैया का दर्शन करते हैं और वहाँ पे बजरंगबली जी भी हमारे विराजमान है, बजरंगबली जी का दर्शन करेंगे। और चलिए दर्शन करते हैं कृष्ण और राधा मैया की। बोलिए प्रेम से कृष्णा भगवान की, राधा मैया की, बजरंगबली की। और यहाँ पे सारे देवी देवता विराजमान है। जय श्री सीताराम जी महाराज, हर हर महादेव, जय श्री शंभु। बोलिए प्रेम से पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। और यहाँ पे देखिए सत्यवादी महाराज श्री हरिश्चंद्र जी हैं, जो कि हम लोग बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे कि सतयुग में श्री हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुआ करते थे, जो सत्य के राह पे चलने के लिए वो बहुत मतलब विख्यात थे। क्या हुआ कि ऐसी सत्य की कड़ी तपस्या, कड़ी परीक्षा के रूप में जब हरिश्चंद्र जी को एक बार शमशान घाट पे जाना पड़ा, अपने दान के जाने जाते थे, दान उन करने में सब कुछ अपना दान कर दिया सत्य के राह पे चल के। तो उन्होंने क्या हुआ, एक बार मतलब जीवन अपना यापन करने के लिए इन्होंने मतलब शमशान घाट पे जाके ड्यूटी दिया और काम किया। तो उसी टाइम पे मतलब सत्य इनका टूट जाए तो सारे देवी देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, इनके पुत्र जो रोहतास जी थे उनको सर्प से कटवा दिया और उस सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो माँ फिर माँ लेके आती है शमशान घाट पे और मतलब सत्य की रक्षा करने के लिए श्री हरिश्चंद्र जी ने अपने पत्नी और अपने ही पुत्र के मृतक शरीर से कर उन्होंने उसूला और कर के रूप में माँ ने अपने पल्लों को फाड़ के दिया। तब स्वयं नारायण जी और परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे रोहतास उठो, और वहीं पे रोहतास जिंदा हो गए और सत्य इनका अमर हुआ। महाराज हरिश्चंद्र की बोलिए, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की। राहुल जी ने राजा हरिश्चंद्र जी का कहानी आप लोगों को बताया और इसी में हम लोग आगे बढ़े तो भगवान भोलेनाथ जी के अनेकों यहाँ पे भगवान जी का स्थापना दिया गया है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मतलब अनेकों यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का रूप दिया गया है। भोले हैं भोले शंकर जी महाराज। और यहाँ जस्ट बगल में देखिए सोमनाथ सौराष्ट्र जी हैं और जस्ट इनके बगल में हमारे कारेश्वर महाराष्ट्र जी हैं। जस्ट बगल में हमारे महाकेलेश्वर उज्जैन जी भोलेनाथ जी विराजमान है। और यहाँ पे देखिए केदारनाथ जी महाराज जी यहाँ पे स्थित हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभु। जय भूतनाथ जी विराजमान है। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। हर हर महादेव जी हैं। और यहाँ पर हमारे रामेश्वर महादेव जी हैं। और भगवान भोलेनाथ जी का आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ जी का तरह तरह के यहाँ मतलब अनेकों प्रकार के रूप स्वरूप भगवान भोलेनाथ जी का है। जस्ट बगल में भगवान भोलेनाथ जी काशी विश्वनाथ जी का शिवलिंग है, आप लोग भी दर्शन करिए। हम लोगों ने दर्शन कर लिया। बोलिए प्रेम से काशी विश्वनाथ मंदिर की, काशी विश्वनाथ मंदिर की। अभी विशाल जी ने शंकर भगवान जी का दर्शन कराया और जस्ट उनके बगल में यहाँ पे राजा मूर्धज जी हैं, जो श्री रामचंद्र के वंश के ही हैं, अगले पीढ़ी के हैं। उनके बाद ये श्री राम जी हैं। तो मूर्धज जी की एक कहानी है कि एक साधु आया था मूर्धज राजा जी के घर पे और भोजन कराया, उसके बाद उनका शेर मतलब साथ में था तो वो भूखा था। तो बोले कि ऐसा है मेरा मतलब जो शेर है
वो भोजन करेगा। तो भोजन के स्वरूप में उन्होंने मतलब साधु ने कहा कि आपके पुत्र की मतलब ही मांस खाएगा। तो दोनों मतलब राजा मूर्धज और उनकी पत्नी दोनों ने अपने ही बेटे को और बोला कि मतलब हम भोजन कब करेंगे, जब दोनों लोग आप अपने ही पुत्र को काटेंगे बीच सिर से, और लेकिन जब आंखों में से आंसू नहीं गिरने चाहिए, तब जाके मैं ये भोजन सफल होगा मेरा। तो वहां पे राजा मूर्धज और उनकी पत्नी दोनों लोग ने अपने ही पुत्र को आरे से बीचों बीच से काटना स्टार्ट किया और दो टुकड़ों में करके ये शेर को भोजन परोसा। उसके बाद नारायण जी खुश हुए और मतलब आशीर्वाद दिए। तो उनका बेटा स्वयं द्वितीय, और ये दानवीर के नाम से जाने जाते हैं राजा मूर्धज जी। इनके चरणों में सत्य सत्य अभिनंदन है कि देखिए, शायद हम लोगों के आने वाले टाइम में जो बच्चे हों शायद इस पद्धति को न जाने, क्योंकि हम लोग से मतलब 10-20 साल पहले ये कुएं को रस्सी से बांध के कुएं में ऐसे डाल के पानी लोग माताएं बहनें निकालती थी, और पानी पीने का काम, नहाने का काम इसी कुएं से होता था, जब उस जमाने में नल और मोटर नहीं रहते थे। तो आज हमको भी मौका मिला है कुएं से पानी निकालने के लिए, तो निकाल रहा हूँ कुएं का। और बहुत ही शुद्ध मतलब जल है कुएं का, ठीक है। ये एकदम निर्मल और साफ सुथरा है। तो जिस भी गांव में अगर कुआं हो तो आप सभी से मुझे हम निवेदन करते हैं कि उस कुएं को साफ करवाएं और स्वच्छ करवाएं, और उसकी जो प्राचीन धरोहर है उसको सजो के रखें, क्योंकि आने वाले समय में ये चीजें मिलने वाली नहीं। यहाँ पे जो कुआं का जो मतलब पुराने जमाने के जो कुआं में लोग पानी भरते थे, पानी लेते थे, अब तो लुप्त हो गया है, जगह कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ अमवा स्थित मंदिर पे एक कुआं मिला, जहाँ प्रांगण में हम लोग देखे, उससे पानी भी भरा गया और शुद्ध पेयजल निकला। उसमें लोग पीते भी हैं और यहाँ के मठ के जो पुजारी हैं वो स्नान भी करते हैं। और उसके जस्ट बगल में हम लोग आए, हमारी टीम आई, यहाँ पे जो हमारे शनिदेव महाराज जी हैं, जिनका प्रकोप तो लगभग हमें लग रहा है कि पूरे मतलब विश्व में सबके ऊपर पड़ता है, और इनकी कामना पूजन अर्चन होती है। तो ये इनका जब प्रकोप होता है तो इनका पूजन अर्चन करना पड़ता है, तो फिर हट जाता है, जिनके ऊपर खुश हो जाते हैं उनकी लाइफ सेट हो जाती है। तो आइए संजय जी का दर्शन करिए, और देखिए साथ साथ यहाँ पे कितना बढ़िया हमको सुंदर नजारा है। कई रूप है उनका, संदेव जी का कई रूप इसमें छोटे छोटे मूर्तियों में दर्शाया गया है। क्योंकि अब इसके बगल में जस्ट हमारे हनुमान जी विराजमान है, कितना बढ़िया भव्य रूप इनका भी है। और दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ पे ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जो कि रामकोला से चल के जो कस्या की तरफ रोड जाता है, वहीं बीच में अमवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे भोलेनाथ जी का भी और तरह तरह के मंदिरों का भी दर्शाया गया है, और यहाँ पे संदेव जी का मंदिर दर्शाया गया है। और इसके आगे मतलब इसमें विशेषता तो पूरा नहीं जानते हम लोग, लेकिन संदेव जी महाराज के बारे में बताएंगे कि जो भी मूर्ति है यहाँ पे, जो भी मनोकामना मांगते हैं लोग संदेव जी से, पूर्ण होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बहुत पुरानी मंदिर है और संदेव जी जिनके ऊपर प्रकट हो जाते हैं। आइए देखते हैं, दिखाते हैं। तो छोटी सी मूर्ति देखिए, सब लोग दर्शन किए हैं उनके मूर्ति पे, ये शनिदेव जी का ही रूप है। तो आइए दर्शन करिए। जय शनिदेव, जय शनिदेव। हम लोग ने शनि भगवान का दर्शन किया और आप लोगों को भी कराया। अमवा स्थित अमवा मंदिर का दर्शन हम लोगों ने कराया और आपको इसके बारे में बताया। और उम्मीद है कि हर दिन एक नए मंदिर का हम लोग जो प्रण लिए वो आप लोगों को दिखाई रहे हैं। और हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने टीम के द्वारा कि अगर आपके ग्राम सभा में कोई मंदिर हो तो आप हमारे कमेंट में जरूर बताएं कि हम वहां पे पहुंच के उस मंदिर का वीडियो बनाएं और आप लोगों के माध्यम से पहुंचाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार हमारे टीम पे आप लोग देते रहें। तब तक के लिए जय माता जी, हर हर महादेव।